हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं हूं अभी अपने गांव के दियारा वाले क्षेत्र में। और दियारा वाले क्षेत्र का अलग ही मज़ा है। दियारा वाला क्षेत्र मतलब जहां पर खेती वगैरह होती है, अगल बगल नदी होती है, खुला मैदान होता है, लोग खेती करते हैं। और गांव की ये बाहर रहता है क्षेत्र, तो यहाँ पर भी घूमने का देखिए बहुत अलग ही मज़ा आता है। शांति रहता है, शाम के समय आदमी घूमता है, हवा ठंडी ठंडी चलती है और बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए आपको अपने दियारा वाले क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि अपने गांव का दियर वाला क्षेत्र किस तरीके से है। शाम हो चुकी है दोस्तों, और जितने भी घोड़ा हैं, गाय हैं, भैंस हैं, सब चर के जा रहे हैं घर। बिल्कुल सनसेट होने वाला है, ये देखिए। और सब देखिए जानवर जो हैं अब अपने घर जा रहे हैं। और एकदम शांति है बिल्कुल। हवा देखिए कितनी सुंदर चलती है शाम के समय। कितना खूबसूरत लग रहा है ये शाम दियरा क्षेत्र का। चलिए और दिखाता हूँ अपने गांव का दियर वाला क्षेत्र। शाम का मौसम देखिए कितना सुंदर है, और ये वाली घास देखिए, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने में कितना मज़ा आएगा। यही दियरा एरिया की खूबसूरती है। इस समय कोई फसल वगैरह तो हो नहीं रखी है, सिर्फ परवल चल रहा है हम लोग के साइड में। और रखवाली के लिए देखिए आदमी अभी से ही आ चुका है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। यहीं पर आदमी अपनी खेत की रखवाली के लिए अपने अपने खेत में दिखाई देगा। जिसको खाना खाना है वो खाना खा के आ जाता है, जिसको खाना बनाना है वो इसी तरीके की पलानी में जो है बैठ के यहीं पे खाना वगैरह बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। बाकी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है दियरा एरिया में दोस्तों। आपको सुकून बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। जिनके खेत हैं सिर्फ वही आपको दिखाई देंगे। बाकी पूरा एरिया बिल्कुल सुनसान रहता है, हरियाली रहता है और कोई नहीं रहता है। सिर्फ खेत दिखाई देगा आपको, कुछ हरे भरे दिखाई देंगे और कुछ इस तरीके से पलाव किए हुए छोड़े हुए दिखाई देंगे खेत। देखिए दोस्तों, दियरा वाले इलाके में घूमते घूमते हमें क्या मिला। ये गाय है, गाय का देखिए खोपड़ी है ये। पूरा देखिए बिल्कुल सुनसान, और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़, और बगल में गंगा नदी है, उसकी लहरों की आवाज़ आ रही है। मस्त मौसम बिल्कुल हुआ है, घूमने में मज़ा आ रहा है। शाम के समय वॉकिंग आप ऐसे एरियो में करने आएंगे तो आपका जो है समय इतना तेज़ कटेगा, और दूसरी चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना वॉकिंग कर गए। क्योंकि यहाँ पे जो हवा चलती है, नदी किनारे वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर आपको महसूस ही नहीं होगी गर्मी, और आप चलते जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो आदमी 5 किलोमीटर चलता होगा वो उस दिन 7-8 किलोमीटर चल जाएगा। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ओ मेरे साथियाँ। ये आगे दोस्तों गंगा नदी। और यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। घूमते घूमते पानी भी देख लेते हैं कितना पानी बढ़ा है। फ़िलहाल तो अभी पानी बढ़ा नहीं है, पानी घटा ही लग रहा है मेरे को। 3-4 दिन से पानी दोस्तों घट ही रहा है, नहीं तो ये सब डूब जाना चाहिए था अगर पानी बढ़ा होता तो। लेकिन हवा के वजह से जो लहर वगैरह है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। तो लहर के चलने की वजह से जो साइड में जो भुरभुरी मिट्टी होती है बालू टाइप से, वो झड़ने लगती है इस टाइप से। देखिए उधर आपको अभी वाइट वाइट बालू दिखाई दे रहा है, पानी बढ़ेगा वो सब डूब जाएगा। और पानी का लेवल यहाँ तक आता है, देखिए यहाँ तक पानी आएगा, ऊपर तक, ऊपर पानी आएगा, उसके बाद से पानी चला जाएगा हम लोग के दियरा वाले क्षेत्र में। खेत वगैरह सबसे पहले डूबेंगे, फिर गांव वगैरह डूबेंगे। और चेक दिस मौसम दोस्तों,
देखिए कितनी ढेर सारी भैंस जा रही हैं, 140 के आसपास है वो भैंस। सुबह आती हैं, देखिए अब घर जा रही हैं। अब इसमें जो दूध देगा उसका दूध निकाला जाएगा, बाकी इसको बांध दिया जाता है। फिर जो चरवाहा होता है वह सुबह सबको लाइन से जो है इसी तरीके से लेके जाएगा और शाम को छुट्टी के समय इसी तरीके से घर छोड़ देगा। सबसे पीछे एक आदमी होता है, बीच में एक आदमी होता है इन सारी झुंड को ऑपरेट करने के लिए, आगे एक आदमी होता है इनको डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो इस तरीके से इन लोगों की भी छुट्टी हो गई है और मौसम कितना सुंदर हुआ है दोस्तों, बारिश जैसा। उधर में मौसम हो रखा है, उधर बादल लगा हुआ है और इधर बादल खुला हुआ है। और घर पे बैठने पे इसका मज़ा नहीं आता है मौसम का, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो जगह जगह बिल्कुल आनंद दिखाई देता है। और इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, पानी क्योंकि बढ़ रहा है गंगा जी का, तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। जैसे कि अचानक से देखेंगे तो लगेगा कि डॉल्फिन कूद रही है, फिर अचानक से देखेंगे तो लगेगा शार्क कूद रहा है मछली, लेकिन अलग अलग वैरायटी की है। और गांव में मगरमच्छ भी घूम रहे हैं, 2-3 जगह मगरमच्छ भी लोगों ने देखा है, घड़ियाल मगरमच्छ। तो इनका भी खतरा दोस्तों बढ़ गया है। साइड में थोड़ा सा जाने में संभल के जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। कोई यहाँ पे तो ज़रूरत का काम है नहीं। नहाना वगैरह भी देखिए यहाँ पे कहीं गड्ढा है, एक बराबर ज़मीन नहीं है। जहाँ पर ठोकर था वहाँ पर एक बराबर ज़मीन भी थी, यहाँ पर किसी ने नापा नहीं है ज़मीन इधर की कैसी है, तो इधर सेफ़ नहीं है नहाना। बाकी दोस्तों हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं मौसम का। क्या है इसमें, क्या बताना चाहते थे बीच में, बताओ, अब करके बताओ बताओ। मिट्टी यहाँ की है, नीचे चले जाएंगे, छोड़ो। चलिए आगे ढूंढते हैं कुछ। दियारा क्षेत्र में आलो, कुछ ढूंढो, कुछ अलग दिखाओ यार। मछुआरे देखिए नाव में से पानी निकाल रहे हैं, मछली पकड़ते हैं सब बढ़िया। देखिए जाल वगैरह वहाँ से देखिए रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं। अब इस एरिया में मछली फंसेगी और ये लोग पकड़ देंगे, सुबह बेच देंगे। मस्त बिल्कुल माहौल चल रहा है यहाँ पे। शहरों में लोग दोस्तों बीच पे जाते हैं, ये देखिए गंगा नदी है, हम लोग के लिए बीच यही है, गांव वालों के लिए एकदम बीच वाली फीलिंग देता है। देखिए लहरें किनारों पे आके टकरा रही हैं, इसको मान लेना है कि यहीं पे एंजॉय करना है, ये बीच है। बाकी सनसेट के समय जो हल्का हल्का रेडिश कलर पानी के ऊपर आता है तो कितना तगड़ा लगता है शाम के समय। यही देखिए लहर अभी टकराएगी इस पे और ये गिर जाएगा। रिवर इरोजन इसी को बोलते हैं, जब बड़ी मात्रा में होगा तब। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। देखिए किस तरीके से टकरा रही है। इसकी फट रही है, इतने में इसकी फट रही है कि यहीं से जो है ये गिर ना जाए नीचे। कटान होता है हम लोग के गांव में, तो लोगों की वैसे ही फटी पड़ी रहती है किनारे पे आने पे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और गंगा नदी देखिए कितनी चौड़ी होते जा रही है। बाकी बिहार में देखिए दारू बियर बंद है और यहाँ पे देखिए बियर ही है ये। और इधर हेलो खैनी गिरी हुई है किसी की, चुनौती है ये। और देख लग रहा है यहीं नशा करके सारा सामान छोड़ के भाग गया। तो हवा लेने आया था दोस्तों, यही है कुछ दियारा अपना एरिया। चलिए यहाँ से चला जाए। पानी वगैरह भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अभी लेट है बाढ़ आने में, कटान वगैरह भी कुछ है नहीं। चलो लोग चला जाए।
हम लोग के साइड में खेत देखिए दोस्तों, आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा। कारण है गंगा जी बगल में है और उनके द्वारा जो पानी आता है उसके साथ ही बालू भी आ जाता है। तो जितने आपको नज़दीक खेत दिखाई दे रहे होंगे गंगा नदी के, यहाँ पर आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा बालू है, इसके नीचे मिट्टी है। तो बालू वगैरह पे ज़्यादातर आपने परवल देखा होगा, ककड़ी देखा होगा, करेला देखा होगा, यही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और आगे वाले एरिया में हम लोग के साइड में खेसारी हो गया, गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, ये सारी चीज़ें खेती की जाती है। बाकी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको मिट्टी वाला खेत दिखाई देगा। और जितना नज़दीक नदी के ये खेत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बालू वाला ज़्यादा दिखाई देगा। तो बालू वाले एरिया में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, करेला, परवल, यही सब उगाया जाता है, बोया जाता है। बाकी देखिए इधर में आपको अब कुछ मिट्टी वाले भी खेत दिखाई देंगे। इसमें भी बालू है बट बालू की मात्रा कम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन है और इसमें मिट्टी भी है, बालू मिट्टी दोनों मिक्स है इसमें। बलदूस बोलते हैं हमारे साइड में इसको। और इसमें देखिए खेसारी और तिलहन वगैरह यहाँ के किसान बोया करते हैं। बाकी पीछे देखिए आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा और इधर भी आपको वाइट थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा बट ब्राउन ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों आपको मैं परवल वाला एरिया में लेके आया हूँ। तो हमारे साइड में अभी इस समय हर जगह बंजर भूमि है, बाकी हरा भरा आपको कुछ दिखाई देगा तो वो है परवल। तो चलिए दियरा एरिया में परवल किस तरीके से हो रखा है वो भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद से इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। लोगों के खेत देखिए अभी इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। किसी के हरे भरे ज़्यादा हैं, किसी के हरे भरे कम हैं। जो जितना ज़्यादा अपने खेत को अच्छे से रखा है उसके हरे भरे ज़्यादा दिखाई देंगे। बाकी यहाँ पे रात में लोग रुकते भी हैं। परवल है दोस्तों पूरा, और ये रास्ता बना हुआ है, अगल बगल लोगों के खेत हैं और सनसेट देखिए कितना सुंदर हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी बाइक का जो है इंडिकेटर जल रहा हो। यही कुछ है दोस्तों अपना दियारा एरिया। और मस्त बिल्कुल हवा चल रही है, सुनसान, सब अपने अपने खेत में कहीं कहीं बैठे हैं, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे खेत होते हैं परवल के हमारे साइड, सबके साइड ऐसे ही होते होंगे, अलग थोड़ी होता होगा। यही कुछ है दोस्तों अपना दियारा एरिया। क्या लोग कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। यस। और ट्रैक्टर वगैरह चल रही है, कहीं कहीं लोग पलाऊ कर रहे हैं खेत। बाढ़ आने से पहले दोस्तों पलाऊ करके लोग खेत छोड़ देते हैं, क्योंकि जो घास वगैरह होती हैं वो ऊपर आके जल जाती हैं, फिर बाद में पलाऊ किया जाता है। तो कितना सुंदर है देखिए अभी दियारा एरिया का नज़ारा। तो कुछ ऐसा है दोस्तों अपना दियारा क्षेत्र। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक मार देना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।